यूपी के फिरोजाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सड़क हादसे में 3 बच्चों समेत परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की बताई जा रही है, जहाँ सुबह करीब 6 बजे तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। कार के डिवाइडर से टकराते ही मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं अस्पताल ले जाते समय एक महिला ने दम तोड़ दिया। घटना में एक अन्य महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि ये परिवार आगरा से लखनऊ जा रहा था। इसी दौरान थाना नसीरपुर क्षेत्र में एक्सप्रेस वे के 52 नंबर पोल पर कार हादसे की शिकार हो गई। फिलहाल पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वह करीब 5:30 बजे की सूचना आई थी हम लोगों के पास कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे, जिसमें एक 4 व्हीलर गाड़ी इयॉन गाड़ी जो कि आगरा की तरफ जा रही थी और 53 किलोमीटर लैंडमार्क पे इसका एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ पे जो मौके पे स्थिति थी, गाड़ी बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त और उसमें 6 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है और 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें से एक और व्यक्ति की कैजुअलिटी वहाँ पे हो गई है। अमृतसर के सिविल अस्पताल में पैरामेडिकल लैब के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर लैब पर काम कर रहे स्थायी कर्मचारियों को टर्मिनेट करने की बात कही है। इसी वजह से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना महामारी की जंग में सबसे आगे पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। पंजाब सरकार की मीटिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब की ओर से 22 MLT टॉप को बिना किसी नोटिस के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, पंजाब सरकार ने अपना ये फरमान वापस नहीं लिया तो ये संघर्ष और भी तेज किया जाएगा। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਾ दैनिक जागरण ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 22 ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ 22 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰੋਪ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। बिहार के मधेपुरा में MSP पर मक्का खरीद की मांग को लेकर कोशी नव निर्माण मंच के किसान सत्याग्रह को CPI और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी अपना समर्थन दिया है। देर रात मधेपुरा पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे और सत्याग्रही किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, सरकार MSP तो घोषित करती है, लेकिन इस मूल्य पर खरीद और अनाज के उचित भंडारण की व्यवस्था नहीं करती। लिहाजा किसान अपनी उपज को आने पौने दाम में बेचने को मजबूर है और दलाल इसका फायदा उठा रहे हैं। वहीं CPI के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने भी सरकार से वर्तमान कोरोना संकट काल में किसानों से MSP पर मक्का खरीदने की मांग की। मक्का का लाभकारी कीमत तो छोड़िए, लागत मूल्य भी सरकार नहीं दे पा रही है। आज 100 रुपये 1100 रुपये में मक्का बेचने को मजबूर हैं किसान। यहाँ से हर साल बड़े से बड़े हिंदुस्तान का दलाल मक्का को औने पौने दाम में यहाँ से खरीदती है और फिर वो करोड़पति बन जाता है। हम लागत भी मूल्य नहीं ले पाते हैं। हरदोई के शाहबाद में जिला सहकारी बैंक के मैनेजर और कैशियर पर ग्राहकों के 5 लाख रुपए गबन का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत मिलते ही जब विभागीय जांच कराई गई तो दोनों दोषी पाए गए। विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर शाहबाद कोतवाली में पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ शाहबाद उमा शंकर सिंह ने बताया कि दोनों के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। धारा 6 को एक तहरीर आई थी जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 350/20 धारा 409 420 का कोऑपरेटिव बैंक में मुकदमा लिखा गया है, जिसमें 2 लोगों के खिलाफ लिखा गया है, जिसकी विवेचना प्रस्तुत है। विवेचना के बाद अग्रिम कार्रवाई की। सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर से अंदौली गांव से बीती रात दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां मन चले युवक ने 8 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया और मासूम की हालत बिगड़ती देख आरोपी युवक उसे गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया। खून से लथपथ मासूम किसी तरह अपने गांव पहुंची और मां को अपनी आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मासूम के परिजनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें।
बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू की। वहीं सूचना पाकर सीओ और एसपी भी गांव पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। जांच पड़ताल कर आरोपी युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना इमलिया सुल्तानपुर के गांव पूरब समाधानी की एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ उसी गांव के एक युवक द्वारा रेप की जाने की घटना पता चलने पर थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके तत्काल पीड़िता के मेडिकल उसे लखनऊ रेफर किए जाने की कार्रवाई और अभियुक्त की गिरफ्तारी की कार्रवाई तत्परतापूर्वक लागू की गई। कोटा के एमबीएस अस्पताल में डीडीसी काउंटर के बाहर हंगामा करने का मामला सामने आया है। दरअसल दवा लेने के मामले को लेकर मरीज के तीमारदार और काउंटर संचालक के बीच तनातनी हो गई। दवा लेने आए युवक और काउंटर संचालक में खूब गाली गलौज हुई। इस गहमागहमी को बढ़ते देख दवा काउंटर पर तैनात कर्मचारी अपना काम छोड़कर बाहर आ गए, जिसके बाद एमबीएस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने हंगामा करने वाले युवक को नयापुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि दवा काउंटर के बाहर लंबी लाइनें देख युवक सीधा काउंटर पर जा पहुंचा और दवा की मांग करने लगा। जब काउंटर संचालक ने युवक को लाइन में लगने के लिए कहा तो युवक ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। राजस्थान के बारा में ज्यादा चक्कर लगाने की फिराक में नगर की सड़कों पर तेज स्पीड से दौड़ती ट्रैक्टर ट्रॉलियां लोगों की जान की दुश्मन बनती जा रही हैं। शुक्रवार को भी रामगढ़ रोड बिस्लाई पुलिया पर खड़े राहगीरों को तेज स्पीड में आ रहे ट्रैक्टर ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मुंडला निवासी नवल मीणा अपने बेटे के साथ बाइक से रामगढ़ जा रहे थे। बिस्लाई पुलिया पर किसी का इंतजार करने के दौरान सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों ने इस घटना के बाद रोष जाहिर करते हुए पुलिस से अवैध खनन के काम में जुटे ट्रैक्टर ट्रॉलियों की स्पीड पर रोक लगाने की मांग की है।